वर्ल्ड। दोबारा से आप सभी का मैं अपने चैनल साधना एडू वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक मैं कराने जा रही हूँ आप लोग का, वो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आप लोग को ये बताऊँ कि एनटीपीसी, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे गाइस, उसकी डेट आ चुकी है हमारे पास। दिसंबर में उसका एग्ज़ाम भी है, तो अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। 4 महीने हैं हमारे पास, सिर्फ 4 महीने। इसी 4 महीने में हमें जम के मेहनत करनी है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में 4 पार्ट होते हैं। वही पार्ट मैं आप लोग को बताऊंगी जो हमारे रीजनिंग में आते हैं। हमेशा ये ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं सब टॉपिक्स से, ठीक है। तो इसमें 4 पार्ट कौन कौन से वो देख लीजिए गाइस। पहला तो है सर्कल, ठीक है। दूसरा आपका है रेक्टेंगुलर, ठीक है। तीसरा है आपका स्क्वायर। चौथा है आपका सिंगल एंड डबल, सिंगल और डबल, ठीक है। ये 4 आपके पार्ट हैं। अब इन चारों से ही रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। सर्कल में जो सर्कल के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक्चुअली ट्रिक होती है। ट्रिक क्या क्या होती है वो चीज़ें मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। सर्कल में जो पहला मैं टॉपिक लेती हूँ, ठीक है, वो सर्कल का लेती हूँ। सर्कल या फिर आप इसको सर्कुलर भी बोल सकते हो, ठीक है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, मॉक टेस्ट भी आपने लगाए होंगे, क्वेश्चंस भी आपने काफ़ी किए होंगे, बहुत सारे एग्जाम आए हैं और गए भी हैं, तो आपने काफ़ी अटेम्प्ट किए होंगे। बट जो मैं आप लोग को आज बताने जा रही हूँ ना, जितने लोगों को डाउट होता था सिटिंग अरेंजमेंट में, आज आप लोग का सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है वो बताती हूँ। पहले तो ये देखो, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ऐसा सर्कल होता है, बच्चे जो बैठते हैं, मतलब जो पर्सन्स बैठते हैं, कुछ अंदर की साइड में मुंह करके बैठते हैं और कुछ बाहर की साइड में, ठीक है। तो जो अंदर की साइड में मुंह करके बैठते हैं वो कैसे, इसी तरीके से बैठेंगे, राइट। ये आपके, ठीक है। सपोज करो 8 पर्सन हैं जो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही बैठेंगे। और एक और क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि कुछ पर्सन बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। उसको अल्फाबेट से भी डिनोट कर देता है गाइस, या फिर किसी का नाम दे देता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ी चीज जो इसमें होती है वो मैं बताऊं आप लोग को, अगर आपका यहाँ पर ऑड नंबर देता है, ऑड नंबर यानी कि सम संख्याएं, सम संख्याओं में अगर पर्सन बैठे होते हैं अंदर की तरफ मुंह करके या बाहर की तरफ मुंह करके, तो उसमें आप हमेशा ये चीज याद रखना कि अगर ना, मतलब आपके हमेशा ऑड नंबर जब भी आएंगे, ऑड पर्सन अगर पूछे जाते हैं ना, तो ऑड का मतलब आप जानते हो सम होता है, ठीक है। अगर ऑड पर्सन बैठे होते हैं या ऑड अल्फाबेट लिया जाता है, ठीक है, या ऑड अल्फाबेट लिया जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि मतलब हमेशा ये पूछेगा कि ए के सामने कौन बैठा है, ए के बगल में कौन बैठा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अपोजिट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो इसी में पूछा जाता है, सम में ही, ठीक है। जो सम मतलब सम पर्सन बैठे होते हैं या सम अल्फाबेट में बैठे होते हैं लोग, उसमें क्या होता है, हमेशा अपोजिट का क्वेश्चन पूछता है। यानी कि अगर मैं इसको ए मानती हूँ, ठीक है, ये बी मानती हूँ, सी मानती हूँ, डी ई एफ जी एच, राइट। अगर हमने इसका नामकरण कर दिया तो क्वेश्चन पूछ सकता है ए के अपोजिट में कौन बैठा है, तो आप इजीली बता सकते हो ए के अपोजिट में कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है। जी के अपोजिट में पूछेगा कि कौन बैठा है, तो आप बता सकते हो जी के अपोजिट में सी बैठा है। ऐसे ही एफ के अपोजिट में कौन बैठा है, तो एफ के अपोजिट में आपका बी बैठा है, ठीक है। तो जो सम होते हैं ना, अगर सम पर्सन होंगे या सम अल्फाबेट होंगे, तो ऐसे आप जो है अपोजिट का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट आप लोग को मैं बताऊं, अगर यही चीज इवन नंबर में आती है, यानी कि किस में आती है, आपकी विषम संख्या में, ठीक है। इवन नंबर अगर इसमें आता है यानी विषम संख्याएं होती हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये सपोज करो ये सर्कल है, ठीक है। अब इसमें 7 लोग बैठे हुए हैं अंदर की तरफ मुंह करके, ठीक है। तो 7 लोग अंदर की तरफ मुंह करके कैसे बैठेंगे, एक, ठीक।
2 इधर हो गया, 3 इधर, 4 इधर, 5, 6 और 7, राइट। तो क्या आप इसमें बता सकते हो कि कौन किसके अपोजिट है? नहीं ना, इसमें कभी भी अपोजिट का क्वेश्चन पूछता ही नहीं है गाइस, ठीक है। इसमें कभी भी अपोजिट का क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब भी अपोजिट का पूछे तो आप समझ लो कि ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर का पूछता है तो ये समझ लो कि इसी मतलब ऐसे ही आपका सर्कल बनेगा और इसी तरीके से हम जो है यही ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। अगर ऑड इवन नंबर का पूछता है तो उसमें कभी भी अपोजिट होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें एक बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे अच्छी ट्रिक, बैठने का सिस्टम। जो अंदर की तरफ मुंह करके बैठते हैं और बाहर की तरफ बच्चे मुंह करके बैठते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता कि राइट और लेफ्ट क्या है उनका, ठीक है। सपोज करो अगर ये सामने ये बैठा हुआ है और ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो हम किस तरीके से पता करेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड कौन सा है और राइट हैंड कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता करने के लिए मैं आपको सबसे इजीएस्ट तरीका बताऊं। आप अपने लेफ्ट हैंड को लो, ठीक है, और लेफ्ट हैंड को लेने के बाद जो इसका ये खाली वाला पार्ट है ना, वाइट पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हथेली वाला पार्ट, आप इसको हमेशा क्या मानोगे? राइट मानोगे, ठीक है। इसे हमेशा आप राइट मानोगे और इसके जस्ट पीछे वाला जो पार्ट है हमारा ब्लैक वाला, ठीक है, इसको आप हमेशा लेफ्ट मानोगे, ओके। तो इससे इजी हो जाएगा आपका समझने के लिए कि कौन किस तरफ मुंह करके बैठा है और किसका लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है। क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ ए बैठा हुआ है तो ए के राइट में कौन बैठा हुआ है, ए के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, या फिर डी के राइट में कौन बैठा है और डी के लेफ्ट में कौन बैठा है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब आप इजी वे में बता सकते हो ना कि इसके अगर ई के राइट में कौन बैठा है पूछेगा और ई के लेफ्ट में कौन बैठा है पूछेगा, तो बता सकते हो। देखो अब ई का अगर मुझे राइट और लेफ्ट निकालना हो तो आप बता सकते हो ना क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, ये राइट होगा आपका, ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है गाइस। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाओ एफ में, एफ का राइट और लेफ्ट क्या होगा, ये राइट है आपका, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट है, ठीक है गाइस। अब इसी तरीके से आप जी का भी निकाल सकते हो, जी का क्या राइट है और क्या लेफ्ट है, ये राइट हो गया आपका और ये लेफ्ट हो गया। इसी तरीके से एच का भी ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ऐसे ए का अगर करोगे तो इस तरीके से आपको हाथ करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा आपका लेफ्ट हैंड ही होगा, कभी राइट हैंड को मत करना। अगर आपने राइट हैंड से ये ट्रिक यूज किया ना तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ये देखो लेफ्ट में अगर ए का राइट और लेफ्ट देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर इनका लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका राइट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर बी का आप देखोगे तो सेम ऐसे बनेगा, ये राइट हो गया बी का और ये लेफ्ट हो गया बी का, ठीक है। अब आया समझ में, इस तरीके से आपको करना है। अब आप इजीली तरीके से बता सकते हो और पर्सन को बिठा भी सकते हो। जैसे क्वेश्चन पूछता है हमेशा, क्या क्वेश्चन पूछता है कि अभी यहाँ पर डी बैठा है, डी के बाईं तरफ, बाईं से दूसरी तरफ कौन बैठा है, ठीक है, कौन बैठा है, ये पूछेगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो अब आप आराम से बता सकते हो डी के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। डी है, इसका राइट और लेफ्ट, ये क्या बोल रहा है, बाईं, बायां और दायां, ये राइट होता है हमेशा, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट होता है। समझ आ रहा है गाइस, ये राइट और लेफ्ट। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, डी के बाईं से दूसरी तरफ कौन बैठा है, डी के बाईं, राइट तो ये है ना, ये दाहिना हुआ, और बायां कौन सा है, ये है। ये बोल रहा है डी के बाईं से दूसरे तरफ, यानी कि 1 और 2, ठीक है। इसके दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है। कौन बैठा है गाइस, एफ बैठा है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो ना कि इसके बाईं तरफ से कौन बैठा है, एफ बैठा है। ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है ना, सेकंड मतलब लेफ्ट हैंड की, यही ट्रिक आपका फॉलो होगा इसके हर क्वेश्चन में, ठीक है। यही ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप हर क्वेश्चन को जो है शॉर्ट आउट कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लो और इसे ना नोट डाउन कर लो, कॉपी और पेन से जरूर नोट डाउन करना, ठीक है, और उसे अच्छे से नोट डाउन करो, फिर इसके बाद में आगे चलते हो, ठीक है। तो आप लोग को आई होप सो समझ में आ गया होगा गाइस। अब मैं आप लोगों को कनेक्टर्स के कुछ रूल बताऊंगी, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कनेक्टर्स होते हैं, वो चीज़ें एक बार आप लोग देख लो, ये समझ आ गया होगा शायद।
आप लोगों को यही ट्रिक हमेशा आपके हर क्वेश्चन में फॉलो होगी। इसे अगर आप करोगे ना तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। चलो तो मैं आप लोग को कनेक्टर के रूल्स कुछ बताती हूँ। कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में हु आया है, ठीक है, हु मीन्स जो आया है, ठीक, और एंड का ऑप्शन आता है, बट आता है, ठीक है, whom आता है, इस तरीके के अगर आपके कनेक्टर्स मतलब किसी भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ना, जैसे मैं बताती हूँ क्या, ए, ठीक है, जो कि बी के तीसरे से दाएं बैठा है, नहीं, ए बी के तीसरे से सी के दाएं बैठा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें देखो कनेक्टर तो हो रहे, जो आया ना, जो अगर किसी के बीच में है तो इसका कनेक्शन किससे होगा, हमेशा सी से होगा, थर्ड पर्सन से, ठीक है। कनेक्टर का मतलब यही होता है कि अगर ए के पहले जो आया है, ठीक है, तो इसका कनेक्शन किससे होगा गाइस, उसका कनेक्शन जो है हमेशा थर्ड पर्सन से होगा, यानी कि थर्ड अल्फाबेट से होगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पर इसी क्वेश्चन को मतलब पलट दूं तो यहाँ पर ए बी के दाएं, ए जो कि, ठीक है, बी के बाएं से सी के साथ बैठा है, इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो इसका किससे कनेक्शन होगा, इसका हमेशा सी से बी से कनेक्शन होगा, सॉरी, इसका हमेशा जो है सी का हमेशा किससे कनेक्शन होगा, बी का हमेशा सी से कनेक्शन होगा, क्योंकि बी के पहले क्या आया है, जो आया है, ठीक है। इस तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, अगर किसी के पहले जो आया है तो उसका कनेक्शन हमेशा तीसरे पर्सन से होगा, चाहे वो ए के साथ में हो या बी के साथ में हो, ये दो कंडीशन हमेशा आती है, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करोगे, बी का कनेक्शन जो है सी से करोगे और ए का कनेक्शन हमेशा सी से होगा, ठीक है। अगर इसी चीज को आप यहाँ पर फॉलो करो, ए जो कि बी के तीसरे से सी के बाएं बैठा है, दाएं बैठा है, ठीक है, तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये क्या बोल रहा है कि ए जो कि बी के तीसरे से, मतलब ए बी के तीसरे से बाएं बैठा है, बी के तीसरे से सी के दाएं बैठा है, ठीक है, सी के दाएं की बात कर रहा है। तो ये आप देखो दायां और बायां क्या हो गया, ये आपका दायां हो गया और ये क्या हो गया आपका बायां, ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट हो गए। अब क्या करना है आपको, ये बोल रहा है सी के दाएं से, मतलब ए कहाँ पर बैठा हुआ है, सी के दाएं, सी के जो है दाएं बैठा है, यानी कि अगर ये सी है, ठीक है, इसके दाएं, इसका दायां कौन सा है, ये है, ठीक है, तो ये किस स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और इसी को अगर आप यहाँ से बी को सी से कनेक्ट करोगे तो बी के बाएं से सी किस स्थान पर बैठा हुआ है, ये पूछ रहा है, तो बी देखो कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है, बी के बाएं से सी तीसरे स्थान पर है, यानी कि अब देखो बायां कौन सा है, ये हो गया ऊपर वाला राइट, ठीक है, और नीचे वाला आपका लेफ्ट हो गया, इसके बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब ये तीसरे स्थान पर कहाँ पर जाएगा, 1 2 3, यानी कि ए यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब देखो ये तो हो गया आपके कनेक्टर्स के रूल, ठीक है, आई होप सो समझ आ गया होगा गाइस। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ चीजें इसी से रिलेटेड। चलो मैं क्वेश्चन भी करा देती हूँ कुछ, पहले तो आप लोग ये देख लो क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। जैसे आपका सर्कुलर है, ठीक है, जैसे आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट, वैसे ही आपका रेक्टेंगुलर भी है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। इसमें सर्कल में क्वेश्चन पूछता है, अंदर की साइड बैठा हुआ है इंसान
और बाहर की साइड में मुंह करके बैठा है, ठीक है। और कभी कभी गाइस ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कुछ पर्सन अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं और कुछ बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें बताना होता है कि अगर मान लो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ए बी, इसका नामकरण कर दो सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इस तरीके से आपने नामकरण किया तो इसका लेफ्ट और राइट तो सबसे पहले आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। लेफ्ट और राइट मेंशन करो। अगर ये बाहर की तरफ बैठा हुआ है तो बाहर की तरफ कैसे मुंह करके बैठेगा ये, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इधर वाला, और राइट कौन सा होगा, वो होगा, ठीक है। राइट ये और लेफ्ट ये। बी को देखोगे तो राइट इधर होगा, राइट इधर और लेफ्ट इधर, ठीक है। इस तरीके से आप सबसे पहले इनका नामकरण कर दो कि लेफ्ट राइट इनका क्या है, तो उसकी बिहाफ पर आप क्वेश्चन भी बता पाओगे। इसका कौन सा होगा, राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं तो राइट ये हो गया इसका और लेफ्ट ये हो गया, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया। इस तरीके से आपका क्या होगा, नामकरण होगा। मतलब इस तरीके से आप इनका राइट और लेफ्ट निकालोगे। आप क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही कि मतलब क्वेश्चन यही दे दिया कि ए बी सी जो कि एक गोले में अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बोल देगा कि डी ई एफ, ठीक है। डी ई एफ क्या है, बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। बैठे हैं तो ये बोल देगा, ये आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी जो कि गोले के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं और डी ई एफ जो है बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो ये बोलेगा कि ए के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। ए के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। इसी तरीके से यदि बी सी के दाएं से चौथे स्थान पर है तो डी के बगल में कौन बैठा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है ये पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने बना लिया, ये देखो यहाँ पर ये सर्कल बना लो। सपोज करो कितने लोग हैं, 6 पर्सन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, हम 6 पर्सन बना सकते हैं इजिली, कोई इशू। अभी हमें ये नहीं पता है कि कौन अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, कौन बाहर की तरफ। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है बट कि ये 3 है ए बी सी, ठीक है, जो कि गोले के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सपोज करो ए यहाँ पर हो गया, अंदर की तरफ मुंह किया है, बी ये हो गया और सी ये हो गया, ठीक है। ये आप ऐसे ही नामकरण करो, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला, डी ई एफ। डी ई एफ क्या है, ये डी हो गया आपका, ये एफ हो गया, ई हो गया सॉरी, और ये एफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब क्या होगा कि ए के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है बोल रहा है, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर। ए का दायां और बायां कौन सा है, ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया, ठीक है। ए के बाएं से, बाएं कौन सा है इसका, ये है, ठीक है। बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा है, बाएं से तीसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है, ठीक है। अब बी सी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। बी बोल रहा है वो सी के दाएं से, बी यहाँ पर है, सी का दायां। अगर सपोज करो सी किस साइड मुंह करके, अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है। सपोज करो सी तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, ये सपोज करो। तो ये बोल रहा है कि बी सी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, बी सी के दाएं से। अगर इसका राइट ये है तो लेफ्ट ये होगा, दाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यानी कि बी कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ना कि यहाँ बैठा है, ठीक है।
इसको हटाओ। अब क्या है, ये हो गया। डी के बगल में कौन बैठा है बोल रहे हैं, डी के बगल में, डी आपका यहाँ पर है तो इसके बगल में कौन बैठा है, ई बैठा है। अब आराम से आप लोग बता सकते हो, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है हमें। अब इजीली आप बता सकते हो अगर वो कुछ भी पूछता है कि ए के बाएं से कौन बैठा और डी के बगल में कौन बैठा, तो इस तरीके से आप जो है सोल्यूशन निकाल दोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसने पूछा था ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, हमारा बायां कौन सा है, ये 1 2 3 ई बैठा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है बी से बी सी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, बी सी के दाएं से चौथे स्थान पर यहाँ पर बैठा है। ठीक है, हमने उठा दिया सही से। अब इसके बाद डी के बगल में कौन बैठा है, तो ई बैठा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है, पेपर्स में। तो चलिए मैं आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करती हूँ। पहले आप इसको अच्छे से लिख लो, समझ लो अच्छे से। ठीक है, जो चीज़ें समझना है गाइस कमेंट में एक बार प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और आप लोगों को और अच्छी तरीके से जो है समझा सकूँ।